नमस्कार छात्रों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। पहला ऑप्शन दिया हुआ बच्चे 0.09, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8.1 एंड तीसरा दिया हुआ है 0.025 एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दी एबव। अब इनमें से बताना है आपको कि कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। बता पाओगे क्या? कैसे कर पाओगे इसको? अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को ना कॉमन सेंस से आपको सॉल्व करना है। अब इसको बैठ के बनाने नहीं शुरू कर देंगे। देख लो पहले क्या है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे ऑप्शन दिखे तुरंत मार देना कि 2 संख्या है। देखो 9 बटा क्या हो जाएगा, ये सिंपली 100 हो जाएगा। 9 का क्या होता है 3 × 3, 100 का कितना होता है 10 × 10। अब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 1/10 होगा। 10 का कुछ होता है क्या? बोलोगे सर नहीं, नहीं ना होता बच्चे। 0.025 को क्या करोगे आप 25, ये 3 है ना तो 1000 लगाओगे। 1000 का कोई वर्ग होता है क्या? आप बोलोगे नहीं होता है सर, इसका भी नहीं होता है। तो कौन सा हो गया हमारा ये, यानी कि पहला ऑप्शन राइट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर लोगे तुम लोग, उम्मीद है हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर √30। अब देखो बच्चे क्या है, √30 प्लस √30 प्लस √30, इसी तरह से सीरीज बढ़ रहा है 30 प्लस सीरीज बढ़ रहा है ना ऐसे। इसमें बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, याद रखना इन्फिनिटी सीरीज है। तो इसमें आप गौर करने वाला है कि ये बात है एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है कि नहीं। आप बोलोगे जी सर। अब देखो बच्चे, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, √30 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। बोलोगे सर कैसे लिख सकते हैं? अब ये बताओ, ये इन्फिनिटी का सीरीज है। हम यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू क्या रखे हैं, इतना को रखे हैं ना। अब यहाँ से x को कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ से x को कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझे। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब भी आपको रूट दिखे ना एक साइड, दूसरे तरफ स्क्वायर कर देना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x² हो जाएगा। इधर जब स्क्वायर करेंगे, इधर जब हम स्क्वायर करेंगे क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस एक्स। हमारा इक्वेशन क्या बन के आ गया यहाँ पे, -30 - x, यही बन के आ गया। इसको सजा के लिख लो, x² - x - 30 = 0। ये इक्वेशन बन के आ गया। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे कि नहीं? नहीं आता तो मैं सिंपली बताता हूँ। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। जब यहाँ पे माइनस होता है तो 2 रूट बनता है, माइनस प्लस। यहाँ पे जब भी माइनस लग गया, यानी कि जो तो आपका कांस्टेंट टर्म है उसमें माइनस लग गया तो 2 रूट आएंगे, एक माइनस और एक प्लस। अब देखो यहाँ पे जोड़ के हमको x के पीछे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो हमको क्या करना है, घटा के 1 लाना है, घटा के 1 लाना है। घटा के 1 लाना है तो कैसे कर पाओगे? अब देखो यहाँ पे 6 लेते हैं, यहाँ पे 5 लेते हैं। ऐसा हम क्यों लिए? तो यहाँ पे अगर माइनस का टर्म है ना, माइनस का सिंबल है, तो आपको यहाँ पे प्लस में लाना है दोनों का जोड़। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस में लाना है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। आप नहीं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व भी कर लेना, ये वाला x² - x - 30 = 0, तो यही आएगा। एक रूट -5 आ जाएगा, दूसरा 6 आ जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा छोटे? 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। अब छोटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहेगा 156, 240, 172, 200, 172, 200, इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसका सर्वाधिक भाजक किसका है, ठीक है ना। इसमें सर्वाधिक भाजक कैसे निकालेंगे हम? तो इसके जो सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड है उसमें तोड़ते हैं। 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, यानी कि 4 से इसको डिवाइड कर दो। 4 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 39 दूनी 78 दूनी 156, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। अब 240 है, इसको 2 से कर दो, फिर 2 से कर दो, फिर 2 से कर दो, तो कितना हो गया, फिर 3 से कर दो, फिर 3 से कर दो, फिर किससे कर सकते हो, 2 से कर सकते हो। क्या एक बार और, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अब 3 से कर दिए बच्चे, 3 से कर दिए, 5 से भी हो जाएगा क्या? अब करके देख लो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 240। तो देखो 2 कितने बार आ गया, 2 बोलोगे सर 4 बार आ गया। फिर 3 कितने बार है, बोलोगे सर 1 बार है। 5 कितने बार है सर, 1 बार है। इसमें देखो 2 कितने बार था, 2 बार था, गुन्ने 3 1 बार था, गुन्ने 13। भाजक किसी का हम कैसे निकालते हैं, जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ते जाओ। और जैसे 2 है ना यहाँ पे भाजक में, तो 2 + 1 इंटू, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1। इसका भाजक कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 2 दूनी 4 3 12। इसका भाजक 12 आ गया। इसका कितना आ गया, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 4 1 5, 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखो 172 है, 172 है ना जी,
तो इसको करोगे कितना आ जाएगा 2 इंटू इसको कर दो, आधा कर दो, 2 से कर देंगे तो 86 हो जाएगा ना, फिर 2 से कर देंगे तो 43 हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया 2 का पावर 2, 43 का पावर 1, यही हो गया। अब इसमें 1 बढ़ा दो, इसमें 1 बढ़ा दो, तो 3 दूनी 6, इसका भाजक 6 हो गया। अब देखो ये 200 है, 200 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और भी कुछ लिख सकते हो क्या 5 इंटू 5। अब देखो 2 3 बार है ना, 2 3 बार है, 5 2 बार है, इसमें 1 बढ़ा दो तो 4, इसमें 1 बढ़ा दो तो 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो देखो इसका 12 आ गया, इसका 12 आ गया, इसका 6 आ गया, तो आपका कौन सा आंसर हो गया 240 इसका, क्योंकि इसका 20 भाजक आया। तो भाजक कैसे निकालते हैं आप समझ पाएंगे, उम्मीद है समझ पाए कि नहीं समझे तो एक बढ़िया से समझ लो यार, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इसको बढ़िया से कर लो। अब देखो 64 है, इसका भाजक बोल रहा है निकालने के लिए, तो हमको क्या पता है इसको फ्रैक्शन में तोड़ो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितने बार होते हैं 2 2 4 6 बार होता है, तो 2 का पावर 6 हो गया। तो इसका भाजक क्या होता है, इसमें 1 बढ़ा देना है तो 7। अब इसका 7 जब भाजक आ गया तो आप बोलोगे सर ये 7 भाजक है आखिर में क्या, आखिर में ये 7 भाजक है कौन सा, और हमें क्यों नहीं पता अभी तक। तो चलो अभी बताते हैं आपको क्या है 7। अब देखो 7 भाजक का मतलब ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड, पहला तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखो इसको देखो तो करके 7 हो रहा है क्या, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी को हम भाजक कहते हैं बच्चे, इसको क्या कहते हैं भाजक कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आप MTS दे रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी दे रहे हो, NTPC दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ SSC CGL तक दे रहे हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन है 213 का पावर 6 का अंतिम अंक क्या है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 213 का पावर 6 का अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक यूनिट प्लेस बोल रहा है ना निकालने, आपको निकाल पाओगे कि नहीं ये बताओ फटाफट। अब देखो 3 का, हमको जब भी यूनिट प्लेस का बात कर रहा है तो इससे कोई मतलब ही नहीं चाचे, क्या छोटे इससे मतलब है क्या, बोलोगे नहीं सर क्योंकि हमको यूनिट प्लेस फाइनली निकालना है, जो संख्या निकालेंगे उस संख्या में भी कुछ मतलब नहीं है, हमको बस यूनिट प्लेस देखना है। समझे कि नहीं यहाँ तक, चलो यहाँ समझ गए। अब देखो 3 का पावर 6, अब 3 का पावर 6 क्या होता है छोटे, अब बोलोगे सर इसको तो कर लेते हैं, अब करोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4 5 इंटू 3। अब देखो कितना हो गया, 3 तिया 9 9 तिया 27 7 तिया 21 21 तिया 63 63 तिया 3 तिया 9, यानी कि ऐसे करोगे तो 9 तो आ गया, लेकिन ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो गया। अब इस लेंदी प्रोसेस से छुटकारा पाना है कि नहीं, आपको पाना है ना। अब आ जाओ सिंपली, अब देखो रिपीट कहाँ पे होता है, 3 का जब 1 का पावर लेते हैं तो ये 3 हो जाता है, 3 का जब 2 का पावर लेते हैं तो ये 9 हो जाता है, 3 का जब 3 का पावर लेते हैं तो ये 7 हो जाता है, 3 का 4 लेते हैं तो 1 हो जाता है, फिर 3 का 5 लेते हैं तो ये 3 हो जाता है। अब देखो ऐसे में क्या करना है आपको, देखो रिपीट कितने के बाद हो रहा है, आप बोलोगे सर 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है, ये जब 4 3 9 7 1 उसके बाद रिपीट हो रहा है। तो बच्चे अपने को क्या करना है, जो भी पावर दिया हुआ है, जैसे 3 का पावर 6 दिया है तो 6 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे मेन मुद्दा आपका होने वाला है रिमाइंडर, याद रखेंगे मेन मुद्दा आपका क्या है रिमाइंडर, बाकी दुनिया से आपको कोई मतलब है ही नहीं, है क्या नहीं है। अब देखो रिमाइंडर 2 हो गया तो 3 का पावर 2 लगा दो, क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये तो 9 आ गया, यहाँ भी 9 आया था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगा था, आपको लगा था कि नहीं, बोलोगे हाँ सर। तो इस तरह से आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं छोटे। अगला क्वेश्चन है छोटे 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। अब देख छोटे बढ़िया से 729 कह रहा है ना जी, आपको 729 कह रहा है। अब इसके गुणनखंड को तोड़ो, 729 3 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे क्या हो जाएगा, अब बोलोगे सर यहाँ इतना हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 से करेंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो सर यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 ऐसे हो गया ना। तो 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 हो गया ना। पूर्ण गुणनखंड वर्ग का मतलब क्या हो गया, 2 में से 1 लेना है, 2 में से 1 लेना है। तो ऐसे कितने आ गए, वैसे कितने आ गए, बोलोगे सर 3 आ गए, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आप तो ऐसे कर रहे हो ना, लेकिन मैं रहता तो इसके जगह पे ऐसे नहीं करता, मैं क्या करता 729 को डायरेक्ट 9 से डिवाइड करता, क्योंकि हमें पता है 3 इंटू 3 होता है ये, तो एक पूर्ण गुणनखंड वर्ग ये बना ही देगा। तब 9 से करते तो यहाँ 81 हो गया, फिर 9 से करे तो 9 हो गया, 1 2 3 हो गया कि नहीं, डायरेक्टली ऐसे कर लोगे ना। तो आपको क्या करना है, कम समय मिलता है ना आपको, तो वहाँ पे ये सब चीज़ अप्लाई करना होगा और ये सीखना होगा पहले।
सीखोगे कब? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे। तो भाई अगला क्वेश्चन है अपना 8 का पावर 10, 9 का पावर 7 और 7 का पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 8 का पावर 10 रख दे छोटे, 9 का पावर 7 रख दे, रख दिया जी। उसके बाद 7 का पावर 8 रख दे छोटे। इसके क्या बोल रहे हैं? गुणनफल के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो छोटे ध्यान से देखना, यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है? 8 का पावर 10 है, 9 का पावर 7 है और 7 का पावर 8 है। अब 8 को तुम और भी तोड़ सकते हो क्या? तोड़ सकते हो जी, तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो बताओ? बोलोगे सर 2 का पावर 3 कर देंगे तो वो 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो चलो वही कर लेते हैं। 2 का पावर 3 का पावर क्या रख देंगे छोटे? 10, उन्हें 3 का पावर 2 का पावर 7, उन्हें 7 का पावर 8 है। 7 को तोड़ सकते थे क्या अपन? नहीं तोड़ सकते थे ना, तो नहीं तोड़े। जो तोड़ने के लिए था उसको अपन तोड़े, अब इसको नहीं तोड़ सकते तो छोड़े। ठीक है, अब देखो 3 का पावर 2 का पावर 3 का पावर 10 है, तो इसको कितना लिख दे? 13 लिख दे क्या? 2 का पावर 3 का पावर 10 है, इसको 13 लिख दे क्या? कितना लिख दे? 13। 13 कैसे लिखेंगे जी? कौन बोल रहे हो 13 लिखें? 13 होगा क्या? ये पावर का पावर है तो क्या हो जाता है? यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है छोटे, यहाँ भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 30 हो गया, 2 का पावर 30 गुने 3 का पावर कितना हो गया? 14 हो गया। फिर 7 का पावर कितना हो गया? 8 हो गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे क्या बोला जा रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंड। इस पे गौर फरमाइएगा, क्या बोल रहा है? कुल अभाज्य गुणनखंड। तो देखो इसको हम अभाज्य के फॉर्म में लाए कि नहीं जी? यहाँ पे ला दिए, यहाँ पे ला दिए। तो अब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड जैसे बोला पावर को जोड़ दो, अभाज्य गुणनखंड बोला पावर को जोड़ दो, आपका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। जैसे नहीं सोना मशीन में आलू डालो सोना निकलेगा, उसी तरह से है। यहाँ से अभाज्य गुणनखंड को जोड़ दो, अभाज्य गुणनखंड के पावर को जोड़ दो, अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। अब जोड़ दो, कितना हो गया? 30 + 14 + 8। सिंपल। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ? होगा भी नहीं। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, संख्या दिया हुआ एक, ये संख्या आपको दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। अब बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब कितना लोग इसमें बौखला रहा होगा, सर क्या करे, इसमें क्या निकाले, इसको गुना करे, उसको भागा दे, ये करे वो करे। तो ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है जी? यूनिट प्लेस पे बोलोगे सर 1 दिया हुआ है, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 1 दिया हुआ है। जब 1 दिख गया काम खत्म है, जब 1 दिख गया काम खत्म है। कैसे काम खत्म है? आइए विचार करते हैं। 1 का पावर 2 कितना होता है? यूनिट प्लेस पे 1 होता है। 1 का पावर 3 यूनिट प्लेस पे क्या होता है? तुम बोलोगे सर 1 का पावर n रख दे, या चाहे 41 का पावर n रख दे, तो हमारा हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 तो आएगा। इसके पीछे क्या है? उससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उससे पीछे क्या है? हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला? क्योंकि अपने को मतलब है यूनिट प्लेस से। किससे मतलब है छोटे? अपने को यूनिट प्लेस से। अब देख, यहाँ पे 1 का पावर 102 कर देते हैं। हम पहले बताए जब भी यूनिट का सॉल्व करेंगे, यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक बोलेगा निकालने के लिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है यार, इससे कोई मतलब ही नहीं। हमको मतलब है इस प्लेस से, हमको मतलब है इस प्लेस से। अब देख छोटे, 1 का पावर 102 है गुणने 1 का पावर 52 है, क्या होगा? 1 का पावर 52 है। यहाँ से क्या हो जाएगा? बोलोगे सर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 का पावर 52 है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 1 आ गया। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 1 आ गया। समझे कि नहीं? समझ गए। अब छोटे अगला क्वेश्चन है अपना 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्रभु जी की जय जयकार प्लस 1 2 3 4 के पावर 103 हमारे सारे बच्चे होनहार। तो चलो ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या है। कर पाओगे? अब क्या एक करके दिखाओ, कर लो, वीडियो रोक के तुम लोग कर लो। ठीक है, अब हम बताते हैं इसको। अब देखो 4 का पावर 102, हम क्या बोले? इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। जब भी यूनिट प्लेस का गेम है, बस यूनिट प्लेस से खेलेंगे, यूनिट प्लेस से क्या करेंगे? खेलेंगे। अब 4 का पावर 102 है, यहाँ 4 का पावर 103 है प्लस में। अब देखो छोटे, 4 का पावर 102 है ना, अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4 का पावर 2 का पावर 51, 51 दूना कितना होता है? 102 होता है प्लस। अब देखो 4 का पावर 2 का पावर 51 इंटू, ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई का सिंबल है यहाँ पे, कर सकते हैं कि नहीं? बोलोगे सर कैसे कर दिए आप? कर दिए भाई, ऐसा होता है, नहीं पता है ना? चलो समझाते हैं। अब देखो 51 दूनी 102 होता है कि नहीं? 51 दूनी 102 होता है कि नहीं? तो क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ भी 51 दूनी 102 होता है कि नहीं? जब यहाँ पे 102 है तो 4 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है कि नहीं? जब ये बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 102 है कि नहीं? 102 है और यहाँ पे 1 है तो कितना? 103 बन गया जी। 103 बन गया कि नहीं? बन गया। बोलोगे सर बन गया। अब चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर क्यों लिए? देखो ये शॉर्ट करने का तरीका है। 4 के पावर हम 4 का स्क्वायर इसलिए लिए कि यहाँ पे 16 हो गया,
तो फिर हमको इससे कोई मतलब नहीं। जैसे 16 हो गया, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं। चलो 16 लिख लेते हैं अभी के लिए। 16 का पावर 51 प्लस 16 का पावर 51 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे आ जाओ फटाफट। अब देखो 6 का पावर कुछ भी रहे, 6 का पावर एंड है, 6 ही वैल्यू देता है, इसीलिए 4 का स्क्वायर लिए, समझे? तो 6 का पावर एंड है तो 6 ही देता है, फिर 6 का पावर एन है तो ये 6 ही देगा, प्लस 6 ही दिया, 6 इंटू यहाँ पे जो 4 था उसको 4 को एजिटीज रख दिए, 6 प्लस 24, 24 6 30 हो गया। 3 रख दे क्या? यूनिट प्लेस पे कौन सा वैल्यू आया? 3 आया क्या? यहाँ पे देखो तो 3 आया, 3 आया। 3 कैसे आया बे? 3 नहीं आया ना। यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा? आगे से हमको देखना रहता, तो क्या हो गया यूनिट प्लेस पे? 0, गोल बट्टे सन्नाटा, 0 हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? ये इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, सबको समझते चलो बारी बारी से और हंसते खेलते हुए पढ़ते चलेंगे अपन। ठीक है, अब वैकेंसी काफ़ी नज़दीक आ गया है तो आप लोग ज़ोर शोर से मेहनत करो। और हाँ, जब अपने पे बात आती है तो लग ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई तुम्हारा अपना नहीं बैठा है जो तुम्हारे नाम का एक सीट रख दिया है कि भैया अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता दो, नौकरी पक्की। तो इस तरह की तो बात नहीं है ना। इस तरह की बातें तो मत पढ़ो, लेकिन नहीं है तो जी जान लगा दो। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं और बढ़िया से पढ़ेंगे। अब नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग इसी सिरा से करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम का काफ़ी बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन क्वेश्चन पढ़े हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया लगा होगा ये सेशन और बढ़िया से पढ़े होंगे, यही हमारी तमन्ना है आप लोग से। बढ़िया से पढ़ो और इस बार 10,000 वैकेंसी MTS में और लगभग 80-85 हज़ार रेलवे में भी वैकेंसी आ रही, तो इस बार छोड़ना नहीं। इस बार छूटा ना बाबू तो 5 साल फिर लटक जाओगे, बढ़िया से लटक जाओगे। नहीं होता बंदर ऐसे लटकते लटकते इधर से उधर भागता, यही ज़िंदगी रह जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय।